आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मदरबोर्ड जो होते हैं इसमें एक प्रॉब्लम आता है, कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे आप आफ्टर प्रेस करते हैं तो बोर्ड ऑन हो जाता है और ऑन होके ऑफ हो जाता है, ठीक है। और कुछ बोर्ड में ऑन तो होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। ऑन होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। आप डायग्नोस्टिक कार्ड लगाएंगे तो रीसेट हाई रहेगा और कंडीशन में क्या होगा, आपका कोर सप्लाई भी नहीं बन रहा होगा, कोर भी नहीं बन रहा होगा। जैसा मैं इस बोर्ड में आपको दिखाता हूँ पहले। तो जैसे मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ, देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है, फैन वगैरह स्पिन कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोर को चेक करूँ, कोर सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। और जब मैं आउटपुट में चेक करता हूँ वोल्टेज को, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कोर नहीं बन पा रहा है। ओके, कोर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, बैक ट्रेस करना होता है। कोर तब बनेगा जब इसका वीटीटी ओके होगा। सीपीयू को वीटीटी भी चाहिए होता है। तो वीटीटी जो बनता है वो नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर के बीच में एक, आपको हब आर्किटेक्चर का अगर बोर्ड है तो नॉर्थ ब्रिज और सीपीयू के बीच में एक मॉसफेट रहता है। यहाँ पे ये मॉसफेट देख पा रहे होंगे आप शायद, यहाँ पे जो ये मॉसफेट देख रहे हैं, ये मॉसफेट ये CPU VTT का मॉसफेट है। इसका इनपुट भी 1.05 होता है और आउटपुट भी 1.05। किसी किसी बोर्ड में रैम इनपुट हो सकता है और 1.05 वोल्ट आउटपुट हो सकता है। तो अभी चेक करते हैं इसमें आउटपुट मिल रहा है हमें या नहीं। तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए VTT नहीं मिल रहा है। और जब तक VTT नहीं आएगा तब तक प्रोसेसर का ये सप्लाई बनेगा ही नहीं, जनरेट नहीं होगा। ओके, तो अगर मैं इसके इनपुट में देखूँ तो इनपुट में भी सप्लाई नहीं बन पा रहा है, इनपुट में नहीं बन रहा है। तो अब हमें या तो रैम से इनपुट आ रहा होगा या फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सेक्शन, ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के लिए 1.05 वोल्ट जनरेट करता है। 1.05 वोल्ट यहाँ से जनरेट होता है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, एक बार रैम चेक कीजिए। तो रैम पे 3.3 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में 1.9 वोल्ट, मतलब अप्रॉक्स 1.8 वोल्ट DDR2 रैम है। तो 1.8 वोल्ट ओके है। अब हम आएंगे इधर नॉर्थ ब्रिज के साइड, नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट जो है मेन मॉसफेट पे आ रहा है, इनपुट 5.2 वोल्ट है। ओके, अब मैं आउटपुट अगर यहाँ पे चेक करूँ तो आउटपुट कुछ भी नहीं है। आउटपुट देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, मतलब प्रॉब्लम इस सेक्शन का है जिसके वजह से ग्राफिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये GMCH ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब, इसका सप्लाई नहीं बन पा रहा है। और इसी का सप्लाई यूज़ करके VTT बनता है 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट भी नहीं बन पा रहा है जिसके वजह से कोर भी नहीं बन रहा है। ऐसे केसेस में मैक्सिमम होता है कि बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, यहीं पे 1.05 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस मदरबोर्ड में क्या हो रहा है, बोर्ड ऑन तो हो रहा है लेकिन कोर वगैरह नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं बन रहा है लेकिन बोर्ड कंटिन्यू ऑन है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम कर सकता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका कंट्रोलर है। ओके, ये PWM कंट्रोलर है, 8 लिक का होता है। इसका 2 नंबर पिन जो है वो मेन मॉसफेट को कंट्रोल करता है, 4 नंबर पिन सपोर्टिंग मॉसफेट को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो इसे चेंज करना है, इसको चेंज करना है। लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करूँगा अभी, मैं आपको पहले एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे 1.05 वोल्ट बनेगा तो वो 1.05 वोल्ट यहाँ से आउट होगा, तभी मेरा ये CPU का सप्लाई बनता है। देखिए ये मेरे पास DC मशीन है, मैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। ओके, और मैं यहाँ पे अभी वोल्टेज आपको चेक करवाऊँ। देखिए 1.1 वोल्ट बना दिया है मैंने, और यही 1.1 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, सही से टच नहीं हो रहा है। ओके, और यही 1.1 वोल्ट यहाँ से पास हो रहा है। और अभी VTT बन गया है तो इसका कोर भी बन गया होगा। देखिए 1.2 वोल्ट कोर बन चुका है। और जैसे मैं इसे हटाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.05 वोल्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक VTT नहीं बनेगा, और VTT नहीं बनेगा तब तक कोर नहीं बनेगा। ओके, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। बोर्ड को ऑन कर लेते हैं, बोर्ड ऑन है। अभी देखिए यहाँ पे
रैम सीपीयू की सप्लाई नहीं बन पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1.05 वोल्ट इंजेक्ट करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं बन पाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 1.05 वोल्ट, एक सेकेंड, 5.6 है तो इसको 1.05 तक हमें लेके जाना है। डीसी रेगुलेटर से वोल्टेज बढ़ाइए, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 1.05 यहाँ पे भी बन चुका है और यहाँ से ये सीपीयू कोर भी जनरेट होने लग गया। ठीक है, तो ये होता है कनेक्शन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो अभी मुझे क्या करना है इस बोर्ड में, ये जो देख रहे हैं इसका कंट्रोलर, सबसे पहले कंट्रोलर को चेंज करना है। यहाँ पे जो है इसका कंट्रोलर है, ये इसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर चेंज होगा, कंट्रोल चेंज होने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे। ओके, नहीं तो कंट्रोलर की कुछ इनपुट्स हैं, बूट्स वगैरह पिन है, उसे चेक किया जाएगा। तो इस वीडियो में भी इतना ही। मैं आपको सिर्फ कंफर्म करवाना चाहता था कि पहले हमारा 1.05 बनता है और 1.05 से 1.05 VTT बनता है और 1.05 VTT से ही हमारा कोर एनेबल होता है। ओके, एक्चुअल में सबसे पहले इसे 1.05 वोल्ट VTT चाहिए होता है प्रोसेसर को। उस 1.05 वोल्ट VTT का यूज़ करके प्रोसेसर VID जनरेट करता है, वोल्टेज आईडी। उसी वोल्टेज आईडी को आइडेंटिफाई करके ये जो देख रहे हैं इसका कोर आईसी, फिर उसके हिसाब से कोर आईसी वोल्टेज यहाँ पे रेगुलेट करता है इसके लिए स्विचिंग के लिए। ओके, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ।